गरीब माँ ने 5 बेटी के लिए सिला लकड़ी का ड्रेस। बच्चों, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। मैम, क्या दोबारा से स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं? अरे नहीं बच्चों, हमारे स्कूल में 2 हफ्ते बाद एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। लेकिन इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आपको कोई नॉर्मल ड्रेस नहीं पहननी है, सबको काफी अलग अलग यूनिक तरह की ड्रेस पहननी है। इस कंपटीशन की जो जज होंगे वो खुद एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं और उन्हें जिस भी बच्चे की ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद आती है तो वो उसे अपनी शो में मॉडल बनने का भी मौका देंगे। ये सच है? फिर तो इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी। मेरी ड्रेस सबसे ज्यादा यूनिक होगी और वैसे भी मेरा फेस भी ऐसे मॉडल से कम थोड़ी ना है। तो बच्चों, आप सभी के पास अपनी ड्रेस को तैयार करने के लिए पूरे 2 हफ्ते का समय है। आप सभी खूब मेहनत करेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट। फैंसी ड्रेस कंपटीशन की अनाउंसमेंट सुनकर सभी बच्चों में चहल पहल मच जाती है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इंटरनेशनल मॉडल की तरह स्टोन की ड्रेस पहनूं। मैंने तो कुल्फी जावेद को फॉलो कर रखा है। उसने कुछ टाइम पहले ही सब्जियों की ड्रेस पहनी थी। मैं तो वही पहनूंगी। कितना मजा आएगा ना। हमारी माँ तो दर्जी हैं, तो वो तो हमारे लिए कुछ ना कुछ यूनिक ड्रेस बना ही देंगी। मेरा दिल कहता है कि हम इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन को जीतेंगे। लगता है आजकल तुम्हारा दिल अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही कहने लगा है। शक्ल देखिए, हाई बड़ी मॉडल बनने वाली। हम अच्छे से जानते हैं तुम लोग स्कूल से घर जाने के बाद कैसे फटे हुए कपड़ों में घूमती हो। हैसियत है तुम्हारी इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की। जुबान संभाल कर बात करो। हम इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे और जीतेंगे भी। तुम देखती रहना। तो देखते हैं कि इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन को कौन जीतता है, तुम या हम। अनामिका, महिमा, स्वरा, अक्षरा और नैना 5 बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में होने वाले फैंसी ड्रेस कंपटीशन को लेकर 5 ही काफी ज्यादा खुश थी। अरे वाह रागिनी, मुझे तो लगा कि मेरी 5000 की साड़ी खराब हो चुकी है। पता है उस दिन प्रेस करते हुए साड़ी बीच में से इतनी बुरी तरह जली, मुझे लगा कि सारे पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन तुमने तो इस जली हुई साड़ी से कितना प्यारा सूट बना दिया है। अरे दर्जी का तो काम ही है खराब कपड़े से कैसे एक अच्छा कपड़ा बनाना है। अच्छा हुआ कि हमारे पड़ोस में इतनी अच्छी दर्जी है। चलो अब मैं चलती हूँ। विमला जैसे ही निकलती है वैसे ही रागिनी की 5 बेटियां स्कूल से आती हैं और आकर अपनी माँ को उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में बताती हैं। आप हमारे लिए ऐसी ड्रेस बनाना जिसे पहनने के बाद हम भी इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन को जीते। अरे हाँ मेरी गुड़िया रानी, मैं तुम सब के लिए ऐसी ड्रेस बनाऊंगी जिसे पहनकर तुम ही इस कंपटीशन को जीतोगे। ये सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, अब हमारी इज्जत भी है। जो क्लास के अमीर बच्चे हमारे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, हम इस कंपटीशन को जीतकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहते हैं। रागिनी समझ चुकी थी कि ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन उसकी बेटी के लिए कितना बड़ा जरूरी है। उसके बाद रागिनी अब घर में रखे थोड़े बहुत पैसों से मोती, लटकन, लेस जैसी चीज लेकर आती है और घर पर रखी कतरन और कपड़ों के टुकड़ों से अपनी 5 बेटियों के लिए 2 दिन की मेहनत लगाकर अलग अलग तरह की फ्रॉक और डिजाइन की गाउन सिलती है। ये देखो, मैंने तुम सबके लिए कितने सुंदर सुंदर ड्रेस बनाई है। अलग से इन पर कपड़ों के फूल बनाकर भी लगा दिए हैं। बन गई ना तुम्हारी यूनिक ड्रेस। ये आपने क्या बना दिया है? हमने आपको कुछ यूनिक बोला था, आपने तो बस कपड़े के फ्रॉक बनाकर रख दिए। इन्हें पहनकर तो हम 7 जन्म में भी इस कंपटीशन को नहीं जीत सकते। ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है। मैंने इस पर लेस, लटकन, मोती सब कुछ लगाया है। काटा भी काफी अलग तरीके से है। आप रहने दीजिए, इन फ्रॉक को पहनकर तो हम कभी भी इस कंपटीशन को नहीं जीत सकते। मेघा और पूनम ने सही कहा था कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। अपनी बेटियों की बात सुनकर रागिनी को भी काफी दुख होता है, लेकिन बेचारी रागिनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अलग अलग चीजों से कुछ यूनिक ड्रेस बना सके। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आप ये लकड़ियां और गोंद डब्बा क्यों उठाकर घर ले आई हैं? अब क्या कारपेंटर का काम आप दुकान की बजाय घर में करेंगे? वो आज मालिक को कुछ ज्यादा ही ऑर्डर मिल गया है। अब रात भर जागकर दुकान खोलकर तो काम नहीं कर सकते, इसलिए सोचा कि घर आकर आराम से काम करूंगा। तुम जल्दी से खाना लगा दो, फिर मुझे काम भी करना है। खाना खाकर रागिनी की 5 बेटियां सो जाती हैं। वहीं रागिनी का पति अनमोल लकड़ी की मदद से टेबल बनाता है और बची हुई लकड़ी से पतले पतले लकड़ियों के छिलके निकालकर उन्हें गोंद की मदद से मोड़कर उसे टेबल पर चिपकाता है। देखते ही देखते वो साधारण लकड़ी की टेबल काफी ज्यादा यूनिक और सुंदर दिखने लगती है। ये आपने कैसे किया? थोड़ी देर पहले तक तो ये लकड़ी का टेबल कितना सादा सा था, लेकिन अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम तो इसी तरह काम करते हैं, बस लकड़ी के हिस्से को पतले पतले छिलके में काट कर बदल देते हैं
और उन छिलकों से अलग अलग तरह की डिजाइन बनाकर लकड़ी के किसी भी साधारण सामान पर इस गोंद की मदद से चिपका देते हैं। सुंदर से लकड़ी की टेबल और अपने पति की तरकीब को देख रागिनी को फौरन एक आइडिया आता है। अब देखना आप, मैं इन लकड़ी की मदद से किस तरह हमारी बेटियों के लिए अलग अलग ड्रेस बनाऊंगी, जिसे पहनकर वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन को जीतेंगी। लकड़ी की मदद से ड्रेस? रागिनी, क्या नींद तुम्हारे दिमाग में घुस गई है? आप मेरी बात समझे नहीं। जिस तरह आपने लकड़ी के पतले पतले छिलकों को काट कर उनसे इस साधारण से टेबल को इतना सुंदर बना दिया है, ठीक उसी तरह उन्हीं छिलकों से मैं भी ड्रेस बनाऊंगी। आप बस मुझे कल लकड़ियां और गोंद लाकर दे दीजिएगा। अगले दिन रागिनी अपने पति अनमोल के साथ मिलकर उन लकड़ियों से पतले पतले छिलके काट कर ढेर सारे छिलकों को इकट्ठा कर लेती है। माना कि तुम दर्जी हो और दर्जी कुछ भी सिल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लकड़ी से ड्रेस बनाने का आइडिया मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अगर तुम लकड़ी की ड्रेस बनाओगी तो बच्चे उसे पहनेंगे कैसे? वो तो उन्हें काफी चुभेगी ना। अरे आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। मैं उनके अंदर कपड़ा लगा दूंगी जिससे उन्हें ड्रेस चुभेगी भी नहीं और वो आराम से पहन भी सकेंगे। रागिनी अपनी बेटियों से छुपाते हुए लकड़ी के छिलकों से 5 अलग अलग तरह के गाउन तैयार करती है और उनके अंदर ढेर सारे कपड़े भी लगा देती है। कितने सुंदर लग रहे हैं ये। एक काम करती हूँ, बाहर से पत्ते भी ले आती हूँ, वो भी इन पर चिपका दूंगी, इससे लकड़ी की ड्रेस और सुंदर लगेगी। रागिनी बाहर आंगन से पत्तों को लाती है और उन्हें भी उन लकड़ी की ड्रेस पर चिपका देती है। थोड़ी देर में रागिनी की 5 बेटियां जैसे ही स्कूल से आती हैं तो लकड़ी की ड्रेस को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं। ये क्या है? ये तो लकड़ी की ड्रेस है ना? हाँ बच्चों, ये लकड़ी का ड्रेस है। इसे पहनकर जब तुम स्टेज पर जाओगे ना तो लोग तुमसे नजर नहीं हटाएंगे। अब बताओ, इससे यूनिक ड्रेस हो सकती है? यूनिक नहीं पर सुपर यूनिक है। आपने तो कमाल कर दिया। रागिनी की 5 बेटियों को उसका लकड़ी का सिला हुआ ड्रेस काफी पसंद आता है। तभी रागिनी के पड़ोस में रहने वाली सुषमा रागिनी के घर आती है और वो भी लकड़ी की ड्रेस को देखकर चौंक जाती है। उड़ी बाबा रागिनी, तुमने तो लकड़ी का ड्रेस ही बना दिया। क्या ये असली की लकड़ी का ड्रेस है? लेकिन तुमने ही बनाया है क्या? कैसे? लकड़ी को पहले पतला पतला छील दिया और उसकी मदद से ये ड्रेस बनाई है। बड़ी कमाल की निकली तुम। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकली। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही बना दो। समय गुजरता है और आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन का दिन होता है। 5 बहनें अपनी माँ की बनाई हुई लकड़ी की ड्रेस को पहनकर जैसे ही स्कूल जाती हैं तो कुछ अमीर लड़कियां उनका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती। मैम ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन बोला था, पेड़ बनने को नहीं। तुम तो पूरा पेड़ ही बनकर आ गई हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। इस कंपटीशन को तो हम ही जीतेंगे। 5 बहनें पूनम और मेघा की बातों पर ध्यान नहीं देती और कुछ देर में कंपटीशन शुरू होता है, जहां स्कूल के कई सारे बच्चे अलग अलग तरह के यूनिक ड्रेस पहनते हैं। कोई फूलों की ड्रेस पहनता है तो कोई सब्जी और पत्थरों की, जिसके चलते उन्हें जज से अच्छे से पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ये 5 बहनें अपनी माँ के द्वारा सिला हुआ लकड़ी का ड्रेस पहनकर स्टेज पर आती हैं तो जज तो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल! क्या ये सच में लकड़ी की ड्रेस? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी यूनिक ड्रेस तो मैंने पहली बार देखी है। सो प्रिटी। इसे किसने बनाया है? इसे हमारी माँ ने बनाया। आपको पसंद आई है ड्रेस? पसंद नहीं, बहुत पसंद आई, और इतनी पसंद आई है कि तुम 5 इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन की विनर हो। गरीब बहनों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन का विनर बनता देख सभी काफी खुश थे। वहीं उनसे चिढ़ने वाले अमीर बच्चों का तो पूरी तरह से मुंह बन चुका था। दोनों जज उन 5 बहनों के साथ उनके घर जाते हैं। मैंने आज तक इतनी यूनिक तरह की ड्रेस देखी ही नहीं, लेकिन लकड़ी की ड्रेस, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपने कितनी इजीली लकड़ी की ऐसी ड्रेस बनाई है जिसे इंसान पहनकर इतना कंफर्टेबल होकर रह सकता है। मुझे तो आपका ये आइडिया बहुत पसंद आया। क्या आप हमारे लिए भी ऐसी ड्रेस बना सकती हैं? हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। ठीक है, ये लीजिए आपका एडवांस चेक, और अब आपकी 5 बेटियां हमारे किड शो में मॉडलिंग करेंगी और इससे इन्हें काफी अच्छा अमाउंट भी मिलेगा। पल भर में ही पूरे गरीब परिवार की किस्मत बदल चुकी थी। अब जहां रागिनी एक मामूली दर्जी से काफी फेमस फैशन डिजाइनर बन चुकी थी, उसके पास सभी लोग अलग अलग ड्रेस सिलवाने के लिए आते थे। वहीं 5 बहनें भी अब फेमस फेस बन चुकी थी। इसी के साथ पूरा परिवार अब हमेशा खुश रहता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं दलदल में फंसती जा रही हूँ। अगर ऐसे ही रहा तो मैं डूब जाऊंगी, और मेरी सास तो ऐसी है, चली गई तो फर्क नहीं पड़ेगा। काश मैं बच जाऊं और फिर इस महल के ससुराल के किनारे इस दलदल को हटा दूं। आखिर बेचारी बहू इस दलदल में कैसे फंसी और इस दलदल के किनारे इतना अच्छा अमीर ससुराल कैसे था? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं।
जहां श्रुति साइकिल चलाकर गुनगुनाते हुए जा रही थी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल की तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। इतने में सामने से एक कार आती है जिससे टकराकर श्रुति साइकिल से गिर पड़ती है। ओए माँ, अरे तुम पागल हो? आंखों के बटन गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या? तो चलाते क्यों हो? अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं, गलती से आप ही मेरी गाड़ी के सामने आई हैं, फिर भी मैंने गाड़ी रोक ली और आपसे पूछ रहा हूँ। तो खुद को हीरो समझा है क्या, जो तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी? मेरी बात का जवाब दो, जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? अब ज्यादा हो रहा है, अगर आपको सड़क पर खुद साइकिल चलानी नहीं आती तो आप क्यों चलाती हैं? ओहो, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं? न तो मैं आपकी बिल्ली हूँ और न मैं आपसे म्याऊं करने बैठा। चोट लग गई होगी, ये लीजिए पैसे। अच्छा, तुमने मेरी सुमन और मुझे गिरा दिया और अब इन पैसों से सब बराबर करोगे? जस्ट वेट एंड वॉच। श्रुति आसपास कोई भारी सा पत्थर देखकर आर्यन की गाड़ी पर मार देती है, जिससे उसका फ्रंट शीशा टूट जाता है। What the hell is this? तुमने मेरी गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा? ये लीजिए आपके पैसे, अब भरपाई कर लेना। श्रुति आर्यन को टशन दिखाकर चली जाती है। Damn this girl, she is so mad. बट आज तक मुझसे किसी लड़की ने ऐसे बात नहीं की। सब मरती है मुझ पर और ये एटीट्यूड देकर गई है। आर्यन अपनी गाड़ी में बैठकर शीशा ठीक करवाकर घर पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक मार्केट में कुछ सामान लेने आता है, जहां फिर से उसकी मुलाकात श्रुति से हो जाती है। तभी श्रुति का कोई पर्स लेकर भाग जाता है। श्रुति उसके पीछे भाग नहीं पाती तो आर्यन उसकी मदद करता है। ये लीजिए, आपका सामान बचा लिया। उसे पकड़कर मैंने आपके पर्स को। ओह हेलो, ये पर्स नहीं मेरी चंपा है। ओ माय गॉड, तुम कितनी क्रेजी हो। साइकिल को सुमन बोलती हो और पर्स को चंपा। हाँ तो आपको कोई दिक्कत? वैसे थैंक्स मेरी चंपा को बचाने के लिए। इसी तरह आर्यन की उस लड़की से 2-4 और मुलाकात होती हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं और बात इतनी आगे आ जाती है कि आर्यन गरीब श्रुति से शादी करके उसे अपने अमीर महल के दलदल के किनारे ले आता है। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? इतने सुंदर से बड़े से महल के आगे ये सड़ी सी मिट्टी की दलदल। हम इसको पार करके वहां तक कैसे पहुंचेंगे? और कहीं मेरा पैर या लहंगा खराब हो गया तो? मेरी सुमन होती ना तो इस दलदल को यूं पार कर देती। ओ श्रुति मैडम, तुम्हारी साइकिल आई मीन चंपा कोई एरोप्लेन नहीं है जो हमें दलदल से यूं पार करवा देती है। वो देखो, वो छोटी सी नाव है, उसी में बैठकर हम महल से आना जाना करते हैं। ठीक है। फिर दोनों उस नाव में बैठकर दलदल के किनारे को पार कर सुंदर से महल पर पहुंचते हैं कि महल को देखने के चक्कर में उसका एक पांव दलदल में चला जाता है, जिससे वो गिर जाती है। बचाओ बचाओ आर्यन, मुझे बचाओ, मेरा लहंगा खराब हो गया। ओहो, मैंने समझाया था ना तुम्हें, फिर भी गिर गई। हाथ पकड़ो मेरा जल्दी से। किसी तरह आर्यन का हाथ पकड़कर श्रुति दलदल से बाहर आ जाती है और महल के ससुराल वाले देख लेती है। आ गया तू अपनी मर्जी से गरीब लड़की से शादी करके। अरे जरा इसकी शक्ल सूरत देख, मेरे महल जैसे घर से मिलती भी है। दलदल के किनारे महल है तो क्या हुआ, है तो महल, कोई कीचड़ तुम्हें तो नहीं रहेगी। माँ, मैंने आपको कुछ समय पहले ही बता दिया था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी करूंगा, तो शायद आपको इतना शॉक्ड नहीं होना चाहिए। और जो भी हो, इस घर की इकलौती बहू तो यही है, बेहतर होगा आप इसे स्वीकार कर लें। आर्यन, तुझे जरा सी भी शर्म आ रही है? अपने माता पिता के अरमान मार दिए। हाँ मोहिनी, अब गृह प्रवेश कर ही दो। ऐसे ही कर दूं? देख रहे हैं ना आप, दलदल में लुढ़क के आई है, इसे कोई नई दुल्हन कहेगा भी। घर के अंदर जाकर साफ कर लेगी, कपड़े खराब हुए हैं, नियति नहीं। देख रही हो ना माँ, कैसे भैया इसका पक्ष ले रहे हैं। फिर सास को अपने दिल पर पत्थर रखकर गरीब बहू का आलीशान महल में गृह प्रवेश कराना पड़ता है। इसी के साथ दिन गुजरते हैं। पहली रसोई से लेकर सारा काम वो अच्छे से करती है। एक दिन सास, ओ बहू, आज खाना बनाने के लिए रसोई में कोई भी सामान नहीं है, मतलब सब्जी। जा जरा दलदल पार करके 3-4 सब्जी लिया, और हाँ पनीर भी लाना, मटर पनीर खाऊंगी आज मैं। और भाभी मेरे लिए मोमोज भी लेकर आना। अरे माँ जी, मैं उस दलदल को पार करके कैसे बाजार जाऊंगी? आज तक मैं गई नहीं और पहली बार जब आई थी तो गिर गई थी। मुझे डर लगता है। डर लगे या ना लगे, तेरी सास ने तुझे कोई काम दिया है और इतने बड़े महल जैसे ससुराल में रहने का शौक है, लेकिन दलदल पार करने का शौक नहीं है तेरे को। लगता है माँ ये महल को देखकर पैसों के पीछे आई है, भाई से शादी करके। अगर इस घर की असल मायने में बहू होती तो दलदल पार कर लेती।
ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं अभी बाहर से सामान लेकर आती हूँ। श्रुति नाव में बैठकर दलदल पार करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में उसकी नाव डगमगाने लग जाती है। हरे राम 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 राम, मैं बच जाऊं, भगवान मेरी मदद करना, मैं इस दलदल में ना गिरूं, गिर गई तो मिलूंगी भी नहीं। तभी उसकी नाव संभल जाती है और वहां से निकलकर वो बाजार से सामान ले आती है और इस डर के साथ वापस दलदल के किनारे अपने महल वाले ससुराल में पहुंच जाती है। माँ जी मैं सामान ले आई, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। ओहो, इस चंट को तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर श्रुति अपने सास और नंद का पसंदीदा खाना बनाकर ले आई, जो कि खाने में अच्छा होता है। माँ जी कैसा बना? ये कैसा सवाल है, जैसा बनता है वैसा बना है। खा रहे हैं ना तो समझ जा, बेकार तो नहीं है। अब तेरी तारीफ करूं तो वो मुझसे होगी नहीं। जी माँ जी। रसोई साफ करने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद, कल के जितने भी पहने और कमरे के कपड़े हैं सब निकाल कर साफ करना, बहुत दिनों से धुले नहीं है। बड़े से महल का ढेर सारा काम करके श्रुति परेशान हो जाती है और ससुराल वाले बार बार उसे दलदल पार करने वाले काम देते हैं जिससे कि वो डूब जाए। एक बार तो चंट नंद नकली मगरमच्छ को दलदल में डाल देती है, जिससे श्रुति डरकर दलदल में गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वो मगरमच्छ खा जाएगा। मैं मरना नहीं चाहती, अगर मैं जिंदा बच गई तो ये दलदल यहाँ से हटा दूंगी। हे भगवान, शक्ति दो। अपने डर पर काबू करके श्रुति किसी तरह तैर कर वापस महल पहुंच जाती है। शुक्र है भगवान की दया से बच गई। आज तो मेरा दिल मुंह से बाहर आने को था। आज तक तो इस दलदल में कभी मगरमच्छ नहीं दिखा, आज कैसे आ गया? माँ, आपको पता है वो गरीब भाभी कैसे डर गई नकली मगरमच्छ देखकर, लेकिन तैर के वापस आ गई। वहीं दफन हो जाती तो अच्छा था। हाँ, कम से कम उससे पीछा तो छूट जाता। ये बात सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन ससुर के पास नाव नहीं होती, उसकी नाव दलदल में डूब जाती है। तभी अरे बहू, मोहिनी, इंदु, अरे कोई महल से बाहर आओ, मैं दलदल में इसके किनारे में फंस गया हूँ, मुझे महल में आना है, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं। अरे तुम्हें भी यही दलदल के किनारे फंसना था क्या? अब कैसे आओगे? माँ जी, मेरे पास एक तरीका है, मैं अभी आई। श्रुति महल के पास के पेड़ से एक मोटी रस्सी बांधकर जोर से ससुर की तरफ फेंकती है, जिसे ससुर सांप समझकर डर जाता है। सांप, सांप, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, सांप। अरे पापा जी, सांप नहीं है, रस्सी है। उसे पकड़कर बंदर की तरह लटक कर आ जाइए, और कोई चारा नहीं है। क्या करूं, बहुत जोर की सूसू भी आ रही है, इसी रस्सी को पकड़ लेता हूँ। नटवरलाल उसी रस्सी को पकड़कर जोर से महल की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन महल के किनारे तक पहुंच नहीं पाता। वो दलदल के ऊपर झूलता रहता है, बंदर की तरह, कभी इधर तो कभी उधर। अरे बचाओ मुझे, मैं तो महल की तरफ ही नहीं आ पा रहा, कहीं दलदल में न गिर जाऊं। अरे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे बहू, मेरे पति को बचा ले, अब तू ही बचा सकती है। पापा जी, थोड़ा कोशिश कीजिए, इस तरफ आइए। अरे कैसे आऊं, मेरा तो प्रेशर भी बन रहा है, कहीं पैंट गीली ना हो जाए। तभी श्रुति अपनी ससुर की टांग पकड़कर खींच लेती है, जिससे वो आधा दलदल में गिर जाता है, फिर बाहर निकालती है। माँ जी, पापा जी बच गए। अरे बहू, तूने क्या किया, मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया। पापा जी, सूट तो दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन आप दोबारा नहीं आते अगर दलदल में गिर जाते तो। और वैसे भी मैंने थोड़ी कहा था कि मेरा ससुराल दलदल के किनारे रखिए, लेकिन अब मुझे दलदल का इलाज करना ही होगा। दीदी, आपको जंगल से मेरे साथ ढेर सारी मिट्टी उठानी है और इस दलदल पर डलवानी है। मैं नहीं करने वाली। इंदु, तुझे अपनी भाभी की बात माननी ही होगी। अच्छा हुआ बहू, तूने इन्हें बचा लिया, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा हुआ दीदी, आप मेरी मदद कर रही हैं, वरना वो मगरमच्छ वाली बात मैं आपके भैया को भी बता सकती हूँ। इंदु ये बात सुनकर अपनी भाभी से माफी मांगती है और उसके साथ जंगल में ढेर सारी मिट्टी बोरे में भरकर हफ्ते भर दलदल में डलवाती है, जिससे दलदल सूख जाता है। कुछ दिनों में श्रुति उस जगह को समतल कर देती है, जिससे बेटे के जन्मदिन पर काफी सारे मेहमान आते हैं और उनके महल की तारीफ करते हैं। अरे क्या बात है, आपका महल जितना अच्छा है उसे देखने तो बार बार आएंगे, वरना पिछली बार तो दलदल में आकर गिर गए थे, लेकिन इस बार तो दलदल ही नहीं है। बिल्कुल, ये सब मेरी बहू की वजह से हुआ है, उसने ही इस दलदल को यहाँ से खत्म किया है। अरे वाह, आपकी बहू तो बहुत समझदार है। इस तरह सब बहू और महल की तारीफ करते थकते नहीं है। सबको दलदल में आने से निजात मिल जाती है और खुशियों के साथ आर्यन के जन्मदिन का जश्न मनाया जाता है।